नवी कक्षा के छात्र बुद्धिमान बालक उपवाचक पाठ बुद्धिमान बालक प्रश्न जवाब आज हमें समझेंगे। सिंह किससे बना हुआ है? सिंह किससे बना हुआ है माँ? मोम से। और बालक चंद्र ने सिंह को कैसे गायब किया? बालक चंद्र एक होशियार और बुद्धिमान था और उसने सम्राट की अनुमति लेकर पिंजरे के पास जाकर पहले क्या किया, ध्यान से देखा। उसको देखकर उसे बुद्धि लगाकर खूब सोचा और उसे समझ में आ गया कि सिंह मोम से बना हुआ है। मोम क्या होता है? आग से पिघल जाता है, इसे पिघला देना बहुत आसान है। साथ ही उसने क्या किया, गर्मी की मोम से पिघल जाएगी इसलिए सम्राट को कहकर पिंजरे के चारों ओर आग लगाने फिरवाया और इससे मोम का बना सिंह आग की लपेटों में घिरकर पिघलकर गायब हो गया। बुद्धि कैसे देखा? देखो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है माँ हमें? बुद्धिमान बालक एक नीतिपरक कहानी है। कैसा कहानी है? नीतिपरक कहानी है। ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सब लोगों में रहती है, तुम्हारे में, सब लोगों में, हर एक छात्र में रहता माँ। ईश्वर की दी हुई कला किसी एक कला जरूर रहता। जब कोई समस्या आए तो उसे बुद्धि का सुलझाना चाहिए। बुद्धि से वापस में क्या होता है, लोग होशियार ही थे। वास्तव में मगध के लोग कौन थे? असल कैसे थे? होशियार थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि कुशलता नहीं दिखाई, सोचे नहीं। बालक होने पर भी चंद्र अपने अकल से इस समस्या को सुलझाया। कोई जटिल समस्या आए तो होशियार बुद्धिमत्ता से सुलझाना ही महानता है माँ। यही इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा है। Read and write these 3 questions, children. बुद्धिमान बालक एकाकी है हमारे। एक बार देखो, मगध की राजधानी क्या है माँ? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। पिंजरे में क्या है? पिंजरे में सिंह है। मगध का सम्राट कौन है? पद्मानंद जी है। पद्मानंद जी है। महापद्मानंद जी है राजा। दरबार किनसे भरा हुआ है? दरबार दरबारियों से भरा हुआ है। और उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से मैं अब ये प्रश्न बोल रही हूँ माँ? बुद्धिमान बालक किसकी ओर घोषणा की जा रही है? सम्राट महापद्मानंद जी की ओर घोषणा की जा रही है। यहाँ क्या घोषणा की गई? जो व्यक्ति सिंह को बिना ताला बिना दरवाजा खोले सिंह को गायब कर देगा उसे मांग भरा इनाम दिया जाएगा। इनाम पुरस्कार। सन्नाटा क्यों छा गया? कहाँ छा गया? सभा में सन्नाटा छा गया इस समस्या को लेकर। चक्रवर्ती सम्राट कौन है? चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद जी है। यह गद्यांश बुद्धिमान बालक से हाथ से लिया गया है। या इस अनुच्छेद में देखो, एक बार अनुच्छेद सुनो। यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई है, एक चुनौती है। घबराने की कोई बात नहीं, सभी को सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढिए। कुछ समय के बाद सभा कक्षा में सन्नाटा छा गया। इस अनुच्छेद में प्रस्तावित समस्या क्या है माँ? इस अनुच्छेद में प्रस्तावित समस्या क्या है? सिंह को गायब करना, बिना ताला तोड़े बिना दरवाजा खोले। यह समस्या किस राज्य की ओर से दी गई है? बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य से। यहाँ पद्मानंद के बुद्धिमानों को यह समस्या की चुनौती दी गई है, पद्मानंद की जी के ओर से, राजा की ओर से। यह समस्या किनको दी गई? यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों को दी गई। मगध राज्य के राजा पद्मानंद जी है। सभी की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया गया? प्रबंध कर दिया गया।
और कुछ समय तक सभा कक्षा में क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। बालक सामने, अब देखो अब एक अनुच्छेद सुनो। महाराज, मैं सिंहों को बाहर निकाल दूंगा। आप कृपया पिंजरे के चारों ओर आग जलाने के प्रबंध करवा दीजिए। मुझे कुछ समय तक अपना काम करने दीजिए। सम्राट के आदेश अनुसार पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी गई। पिंजरा आग से लिपटों घिर जाता है। देखते ही देखते शेर गायब होता है। आग की लपटों में धीरे धीरे शांत हो जाती है। सभी लोग अपने अपने स्थानों को विस्मयकारी दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। पिंजरा खाली हो जाता है। बालक सम्राट से क्या कहा? माँ बालक सम्राट से कहा, महाराज, मैं सिंहों को बाहर निकाल दूंगा। बोला। पिंजरे के चारों ओर क्या छा गई? पिंजरे के चारों ओर आग लगा दिया गया। और सभी लोग कैसे हो गए? दंग हो गए। क्यों? क्योंकि इसलिए रह जाए कि पिंजरे खाली हो गया, सिंह गायब हो गया। देखते ही देखते क्या गायब हो गया? सिंह गायब हो जाता है। पिंजरा किसकी लपेटों में गिर जाता है? माँ पिंजरा आग की लपेटों में गिर जाता है। ठीक है बच्चों, ये बुद्धिमान बालक के प्रश्न जवाब पढ़ो, 1 से 2 बार पाठ पढ़ो, अनुच्छेद पढ़ के अनुच्छेद पूरा करना। अनुच्छेद के प्रश्न उत्तर सीधे लिखो। ठीक है, धन्यवाद।